राधे राधे, जय श्री कृष्ण। पितृपक्ष में पितरों के खुश होने के ये 9 संकेत बेहद शुभ माने जाते हैं। पितरों के खुश होने के संकेत देती है यह 9 घटनाएं। पितृपक्ष में नज़र आने पर समझ लें कि जीवन के दुख दूर होने वाले हैं। पितृपक्ष में शुभ संकेत। इस साल 2024 में पितृपक्ष की शुरुआत 17 सितंबर से हो रही है। पितृपक्ष में कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं जिससे यह पता चलता है कि आपके पूर्वज आपसे प्रसन्न हैं और आपके जीवन में दुख जल्दी दूर होने वाले हैं। जैसे पितृपक्ष में घर में कौवा का नज़र आना भी काफ़ी शुभ माना जाता है। तो आइए जानते हैं कि पितृपक्ष में पितरों को खुश होने के शुभ संकेत क्या हैं। पितृपक्ष इस साल 17 सितंबर 2024 से शुरू होकर 2 अक्टूबर 2024 को समाप्त होंगे। पितृपक्ष के दौरान कोई भी मंगल कार्य करने की मनाही होती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष में पूर्वज एक बार फिर से धरती पर आते हैं। इस कारण ऐसे समय में पितरों की शांति और मुक्ति के लिए तर्पण किया जाता है। पितृपक्ष से कई धार्मिक मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। इन मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष में कुछ ऐसे संकेत दिखाई देते हैं जिनसे पता चलता है कि आपके पूर्वज आपसे बेहद खुश हैं और आपकी तरक्की होने वाली है। आइए जानते हैं कि पितृपक्ष में किन संकेतों को शुभ माना जाता है। मुरझाए हुए फूल या पौधे का फिर से खिल जाना। घर में लगाए हुए पेड़ पौधे कई बार बहुत देखभाल करने के बाद भी नहीं रह पाते, लेकिन पितृपक्ष में अगर मर चुका यानी मुरझाया हुआ कोई पौधा फिर से खिल जाए और फिर से हरा भरा नज़र आने लगे, तो यह भी एक संकेत है कि आपके पूर्वज आपसे बहुत खुश हैं। ऐसे में आपको समझ जाना चाहिए कि पितरों की विशेष कृपा आप पर बनी हुई है। सपने में पितरों का नज़र आना। आपको अगर अपने पूर्वजों या मृत हो चुके रिश्तेदारों के सपने आए और सपने में वे खुश दिखाई दे, तो आपके लिए यह भी एक संकेत है कि आपके पितर आपसे बहुत ही प्रसन्न हैं। सपने में पितरों को खुश देखना आपकी तरक्की का भी सूचक है। ऐसे में पितरों की मुक्ति के लिए विशेष पूजा हवन भी ज़रूर करें। घर में काली चींटियों का आना। कुछ लोग घर में काली चींटियों के आने पर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। घर में काली चींटियों के आने से आपको परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि जहाँ से चींटियाँ निकल रही हैं वहाँ पर आपको आटा रख देना चाहिए। इससे कुछ ही देर में चींटियाँ वहाँ से चली जाएगी। पितृपक्ष में चींटियों का आना बहुत ही शुभ माना जाता है। पितरों की प्रसन्नता का यह भी एक संकेत है। काले कौवा का छत या आंगन में बैठना। आजकल कौवा नज़र नहीं आते हैं। शहर में तो यह प्रतिशत और भी कम होता जा रहा है, लेकिन अगर पितृपक्ष में आपके घर के आंगन, छत, खिड़की आदि जगहों पर कौवा आकर काँव काँव करता है, तो यह पितरों के खुश होने का संकेत माना जाता है। कौवा को यमराज का दूत भी कहा जाता है। ऐसे में मान्यता है कि कौवा यमलोक से पितरों का कोई संदेश लेकर आता है। किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति का आपसे अन्न दान या भोजन के लिए कहना, यह एक आम बात लग सकती है, लेकिन यहाँ विशेष बात यह है कि अगर पितृपक्ष में कोई भूखा व्यक्ति या फिर ज़रूरतमंद केवल आपके पास आकर आपसे भोजन कराने की प्रार्थना करे या फिर अन्न दान मांगे, तो यह भी शुभ संकेत है कि आपके पितर उस व्यक्ति के माध्यम से कुछ कहना चाहते हैं। ऐसे व्यक्ति की हर संभव मदद ज़रूर करनी चाहिए। किसी जानवर का आपका रखा भोजन ग्रहण करना पितृपक्ष में घटना को भी बेहद विशेष माना जाता है। कोई जानवर जैसे गाय, कुत्ता, बिल्ली, बकरी, भैंस आदि आकर अगर आपका रखा हुआ भोजन सप्रेम ग्रहण करके वहाँ से चला जाता है, तो यह भी एक शुभ संकेत है
कि आपके पितरों का आशीर्वाद आप पर बना हुआ है और आप जीवन में तरक्की की ओर अग्रसर हो रहे हैं। यदि आपको अचानक धन की प्राप्ति हो, धन लाभ हो या रुका हुआ धन कहीं से अचानक मिल जाए तो यह पितरों के प्रसन्न होने का संकेत होता है। यदि आपको आपके घर की छत पर कौवा की आवाज़ सुनाई देती है और वह कौवा आपके हाथों से कुछ खा ले तो यह संकेत है कि आपके पितर आपसे प्रसन्न हैं। इसके अलावा यदि कौवा अपनी चोंच में रोटी का टुकड़ा या फिर अन्य खाने की चीज़ दबाकर घर की छत या बालकनी में आ जाए तो यह भी संकेत होता है कि पितर आपसे प्रसन्न हैं। यदि आपको लगातार कुछ दिनों से कौवा और गाय एक साथ दिखाई दे रहे हैं तो यह पितरों की आप पर कृपा का संकेत है। इसके अलावा यदि सुबह सुबह आपको गाय का रंभाना सुनाई दे तो यह भी पितरों के प्रसन्न होने का दिखाता है। इस वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते। इसी प्रकार की अन्य भागवती कथाओं के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।